हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रथम स्कंद। कलयुग, किस प्रकार कलयुग आता है और परीक्षित महाराज कलयुग के साथ कैसे डील करते हैं, कली के साथ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि पांडव के राज्य में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन जब तक हुआ है, तो उनके वहां पर कोई भी जीव दुखी नहीं हो सकता है। परंतु वो देख रहा है कि किस प्रकार गाय और बैल दुखी हैं, तो ये संभव नहीं है, कैसे हो सकता है। वो स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हुआ, और वो कली को दंड देने के लिए आ गए। और कहते हैं कि शासक का ये परम धर्म है कि वो व्यवस्था, सही व्यवस्था अपने राज्य में बनाए रखे, कानून का पालन करे, नियमों का पालन करे, और और स्वयं पढ़े, और साथ ही साथ जो उसकी प्रजा है वो भी उन नियमों का पालन करे। एक्सेप्शनल केस में, कुछ आपातकालीन परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कभी नियम भंग करना पड़े, परंतु दैट इज इन केस ऑफ इमरजेंसी। परंतु अगर लोग सामान्यतया, अगर वो लोग नियम का भंग करेंगे, जनरल केस में अगर वो लोग नियमों को पालन नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ेंगे, तो उनको दंड, उचित दंड देना चाहिए। ये परीक्षित महाराज बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शूद्र से भी निम्न जाति का व्यक्ति, शूद्र से भी निम्न देखने वाला व्यक्ति राजा का भेष धारण किया है। तो राजा का कार्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, परंतु यहाँ पर वो राजा क्या कर रहा है, जो राजा के वेश में है, वो नियम तोड़ रहा है। और परीक्षित महाराज, हालांकि वो राजा है तो उसको सम्मान देना चाहिए, परंतु अब वो राजा क्या कर रहा है, या वो कली क्या कर रहा है, पशु को ठेस पहुंचा रहा है। तो उसको दंड देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई कारण ही नहीं है क्यों किसी जीव को सताया जाए, तो कोई रीजन ही नहीं है। तो भले वो क्षत्रिय के वेश में क्यों ना हो, उसे दंड देना चाहिए, क्योंकि वो धर्म का उल्लंघन कर रहा है। ये परीक्षित महाराज बताते हैं। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे 17 नंबर श्लोक से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी का मामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17, श्लोक नंबर 17। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं
वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, धर्म भी उससे अग्री कर रहा है। यस, आप पांडव वंश से, तो आपके मुंह से ये बात जो है एकदम उपयुक्त है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप उसी वंश से हैं जहां पर सर्व महान भक्त का जन्म हुआ है। उनमें सब भक्तों के सभी गुण हैं, और इसी की वजह से तो कृष्ण ने उनकी सेवा, उनका दूत बनने का कर्तव्य निभाया। तो भगवान भी से पता चलता है, देखिए धर्म क्या कह रहा है कि भगवान को अगर आकर्षण करना है तो भक्ति करना पड़ेगा। इससे मैं यही पता चल रहा है, पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो भगवान पांडवों के भक्ति से मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे कहते हैं धर्म, हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तो अभी धर्म क्या कह रहा है कि मुझे स्वयं नहीं पता कि ये कैसे क्या हो रहा है, किसने मुझे कष्ट पहुंचाया है, किस दुष्ट ने। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया है सिद्धांतों में। जो फिलोसोफर्स है, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर्स, जो धर्म के फिलोसोफर हैं, वो स्वयं इतना अपने आप में डिवीजन कर दिए हैं। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है कि भगवान साकार है, कोई कहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, कोई कहता है मैं भगवान हूं, कोई कहता है वो भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, कोई कहता है ब्रह्मा भगवान है, कोई कहता है शिव भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है नारायण भगवान है, कोई कहता है वासुदेव भगवान है, कोई कहता है इंद्र भगवान है, कोई कहता है वायु भगवान है, कोई कहता है अरे ये आदमी भगवान है, वो आदमी भगवान। तो ये सब अलग अलग कह रहे हैं। बोले इतना मत हो गया है ना कि मैं खुद ही भ्रमित हो गया हूं, कि एक्चुअली मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कौन मुझे कष्ट, कौन है वो जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धर्म को कष्ट हो रहा है क्योंकि अलग अलग लोग अपने मत से जिस देश को भगवान घोषित कर देते हैं, और अपना अपना तरीका, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग। तो ये धर्म को कष्ट पहुंच रहा है। देखिए हम लोग देखते हैं अभी के समय में लोग अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से अपने एक संप्रदाय बनाते हैं, अपना एक सोसाइटी बनाते हैं, अपना कुछ ना कुछ बना देते हैं और अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं। तो उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन जो धर्म है, मतलब वो अपने हिसाब से धर्म का पालन करते हैं। क्या धर्म है शास्त्र अनुसार उनको नहीं पता, अपने अपने ही कर्म को अपना धर्म बना दे रहे हैं। अब खुद स्वयं जो कर रहे हैं उसी को ही धर्म बना दे रहे हैं कि यही धर्म है, यही असली धर्म है। आप हमको क्या बताएंगे हमको क्या करना है नहीं करना है। तो ये जो मत है, इससे धर्म को कष्ट पहुंचता है। सोचिए धर्म क्या कह रहा है, अलग भिन्न भिन्न मतों से, ये जो सैद्धांतिक दार्शनिक हैं, इनके भिन्न भिन्न मत से मुझे कष्ट पहुंचता है। तो हमको ऑथेंटिक क्या है, प्रामाणिक क्या है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार
अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो उससे धर्म को कष्ट पहुंचेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहते हैं, सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो क्या क्या कहते हैं? सुख और दुख, सुख आएगा उसके भी तुम जिम्मेदार हो, दुख आएगा तो उसके भी तुम जिम्मेदार हो। मतलब अहंकार, मैंने ये किया है इसीलिए ये मुझे फल मिला है, तो मैं इसका फल किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, स्वयं इसको भोग करूंगा। अरे भाई, मैंने मेहनत किया है, मेरा कमाया हुआ पैसा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं स्वयं भोग करूंगा। मैंने ये घर बनाया, मैं अपने हिस्से का तुमको क्यों कुछ दूं? मेरा कमाया हुआ है। दुर्योधन ने कहा, मैं तुमको क्यों दूं? तुम पांडवों को मैं क्यों दूं? ये पूरा राज्य, ये साम्राज्य मेरा है, मैं तुमको 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा इसमें से। गांव तो दूर की बात है, 5 पांडव 5 गांव, बाकी तुम रख लो, नहीं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, मेरा है, मैं इसका भोगता हूं। एक ये होता है फिलॉसफी। अरे सब कुछ ऊपर वाले का कराया हुआ है, ऊपर में कौन बैठा है पता नहीं, जैसा ऊपर वाला कराएगा वैसा हम करेंगे। हमने किसी को मार दिया, अरे ऊपर वाले ने करवाया, मैंने नहीं किया है, ऊपर वाले ने करवाया है, ऊपर वाला ही जिम्मेदार है सब चीज का। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये मत देते हैं दैवी शक्तियां। तुमने ऐसा किया ना, अब भुगतो, मैंने तुमको मना किया था। तुम अपने कर्म के फल के स्वयं जिम्मेदार हो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बबूल का पेड़ बोए हो तो आम कहाँ से पाओगे? अपने कर्म के खुद जिम्मेदार हो। वो कहते हैं, प्रकृति सब कुछ करा रहा है, पता है? प्रकृति अपने आप, ये समय से अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुमने ऐसा किया, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये प्रकृति करवा रहा है, प्रकृति का नियम है। तुमने लगता है मुझे पिछले जन्म में चोट पहुंचाया होगा, इसलिए इस जन्म में मैं तुमको चोट पहुंचा रहा हूं। प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। तुमने प्रकृति का नियम नहीं माना, तो प्रकृति ने मेरे द्वारा तुमको ऐसा किया है। तो ये सब अलग अलग, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी भगवान की बात नहीं आ रही है, सब अपना अपना मत बता रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली कर्म फल के बारे में सब लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग मत, ये धर्म को चोट पहुंचता है, धर्म को ठेस पहुंचती है, इन सब से कष्ट पहुंचता है। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तो धर्म आगे कहता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि ये जो कर्म फल का टॉपिक है ना, ये डिबेटेबल नहीं है। कुछ नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं है सब कैसे हो रहा है, शब्द नहीं है, हम इसको ना ना हम सोच पा रहे हैं, ना इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं, ना कल्पना कर पा रहे हैं, ये सब हो कैसे रहा है। तो आप स्वयं ही डिसाइड कीजिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई है। बैल कह रहा है, लेकिन इनको पता है कि कली का क्या प्रभाव है, परंतु बोला आप
है। आप ही स्वयं डिसाइड किए, आप अपनी बुद्धि, क्यों? क्योंकि आप भक्त हैं, आप पांडव के वंश से हैं, तो पांडव परम भक्त थे, तो आप में भी वही भक्त के गुण हैं। तो आप स्वयं, आप राजा हैं, आप स्वयं सोचिए, स्वयं इसके बारे में सोचिए कि कैसा हो, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। आप स्वयं ऐसा सोचिए। अगले श्लोक। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तो देखिए, धर्म यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा है। ये कह रहा है आप स्वयं सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रशासक का कार्य है स्वयं देखना कि उसके प्रकार, उसके राज्य में, उसके शासन में क्यों गलत कार्य हो रहा है। धर्म कभी भी अपने आप को नहीं बताएगा कि मैं, मेरा ये प्रॉब्लम है। आपको स्वयं धार्मिक बनना पड़ेगा और स्वयं ही ज्ञान लेना पड़ेगा और स्वयं ही सही और गलत का फैसला करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र के आधार पे जजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उपयुक्त ज्ञान होना जरूरी है। तो परीक्षित महाराज के पास वो ज्ञान है, तभी वो भी आगे इसका उत्तर देंगे। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो अब वो पहचान गया कि ये देवता नहीं है, ये स्वयं धर्म है जो बता रहा है, जो अधर्म के बारे में बता रहा है, वो स्वयं धर्म है। तो ये यहाँ पर परीक्षित महाराज उसको पहचान गए। तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो, तो तुम धर्म हो बोल के तुम अधर्म के बारे में बता सकते हो। तो ये यहाँ पर अब परीक्षित महाराज पहचान गए उस बैल को। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तो उनके बारे में कोई भी स्वयं मानसिक चिंतन द्वारा, देखिए दो बात बता रहे हैं, मानसिक चिंतन द्वारा, कि मानसिक मानसिक चिंतन मतलब स्पेक्यूलेशन, कि मेरे हिसाब से ऐसा, मेरे हिसाब से वैसा, मेरे हिसाब से कृष्ण ने ऐसा किया, मेरे हिसाब से भगवान ऐसा करते हैं। तो स्वयं का हिसाब किताब नहीं लगाना है, मानसिक चिंतन इसे कहते हैं। एक स्वयं का कंक्लूजन निकालना, उसे मानसिक चिंतन कहते हैं। शब्द चातुरी द्वारा मतलब बहुत सुनहरे बोल बोल दिए, लेकिन पता नहीं है कि क्या बोले। तो इससे आप भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। तो भगवान को जानना है, भगवान कृष्ण की गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, अगर मुझे जानना है तो केवल भक्ति करो। मानसिक चिंतन छोड़ दो, स्पेक्यूलेशन छोड़ दो, मैं कहाँ से आया, अरे कृष्ण तो ऐसा है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि कृष्ण का जन्म के बारे में हो रहा था। तो एक व्यक्ति, एक उसमें से एक यंग स्टूडेंट पूछता है, कॉलेज वाला, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पूछता है कि जब कंस को पता था
कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने वसुदेव और देवकी को एक ही जेल में क्यों रखा? क्यों उनको पुत्र पैदा करने दिए? तो ये हो गया मानसिक चिंतन, स्पेक्युलेशन। बोला कंस को इतना बुद्धि नहीं था कि उन दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए था, तो पुत्र जन्म साथ में नहीं रहते तो पुत्र का जन्म ही नहीं होता। तो कंस वॉज नॉट इंटेलिजेंट, कंस बेवकूफ था। उनको अपॉर्चुनिटी दिया पुत्र पैदा करने का। अब पुत्र पैदा करने का अपॉर्चुनिटी तो 8वां पुत्र का जन्म हुआ और उसने वध कर दिया कंस का। तो कंस वॉज नॉट इंटेलिजेंट। तो ये लड़का अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है और कंस को बेवकूफ समझ रहा है। तो ये हो गया मानसिक चिंतन। उसे ये नहीं पता कि ये भगवान की लीला है। भगवान को जन्म लेने के लिए या भगवान को अवतार लेने के लिए या भगवान को यहाँ पर इस धरती में आने के लिए जन्म लेने की किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमको जन्म लेना पड़ेगा, 9 महीने माता की कोख में रहना पड़ेगा, तभी सब कुछ होगा। माता पिता को संभोग करना पड़ेगा, तभी शिशु का जन्म होगा। भगवान हमारी तरह नहीं है। तो इसलिए कहते हैं मानसिक चिंतन। तो मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं जान सकते हैं। शब्द चातुरी द्वारा, आहा, पता है ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। शिव जी पता है कितने सुंदर हैं। शिव जी के देखो, जटा से गंगा निकलती है, माथे में चंद्रमा है, कितना सुंदर उनका परिवार है, आपस में रहते हैं। देखो शिव जी के गले में सांप है और अ, गणेश का जो वो है वो मूषक है, और कार्तिक का मोर है। तो आपस में ये जो जानवर है ना, ये सब झगड़ालू है। सांप का, मोर का और चूहे का ना कभी आपस में मेल नहीं होता है, फिर भी देखो एक ही परिवार में है। तो देखो आपस में कितनी शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। आह, शब्द चातुरी, ऐसा होना चाहिए परिवार। देखो भगवान स्वयं परिवार के बारे में हमको देते हैं। ये होती है शब्द चातुरी द्वारा। तो सबसे पहला बात तो दुश्मनी है ही नहीं कहीं पर। आध्यात्मिक जगत में दुश्मनी है ही नहीं। भौतिक जगत में दुश्मनी क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, ये ज्ञान भूल जा रहे हैं और शब्द चातुरी से भगवान का वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये होता है। तो ऐसे भगवान को नहीं समझा जा सकता है। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर, देखिए ये जो 4 पैर हैं इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम फिर कल करते हैं। तो अब यहीं तक ही रखते हैं इसको, 23 नंबर श्लोक तक रखते हैं। 24 नंबर श्लोक डिस्कस करने में पूरा एक सेशन लगेगा हमको, तो इसको फिर हम कल करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। इंदिरा जैन, इंदिरा जैन माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईशानी सब क्लियर इंदिरा है? माता जी, आप अपना दीक्षित नेम छोड़ के मटेरियल नेम लगा दिए। नहीं प्रभु जी, मैं उसको ठीक करूंगी, वो पुराना नाम कैसे गुरु आ गया महाराज, मालूम मैं नहीं। एक लेक्चर में गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन लेक्चर में सुन रहा था, तो दीक्षा का समय था। तो गुरु महाराज ना बहुत सोच सोच के नाम दे रहे थे, सबका मटेरियल नेम देख के उनको स्पिरिचुअल नेम दे रहे थे। जो दीक्षा के पहले होता है, एक लिस्ट बनता है कि किसका क्या नाम होगा। तो गुरु महाराज के एक शिष्य ने गुरु महाराज बोल रहे थे, नहीं इसको ना ये नाम स्पिरिचुअल नेम मत दो, इसका स्पिरिचुअल नेम ये होना चाहिए। वो गुरु महाराज स्पिरिचुअल नेम्स में भी करेक्शन कर रहे थे। तो गुरु महाराज के शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज आप स्पिरिचुअल नेम में भी इतना क्यों स्पेसिफिक हो रहे हैं? स्पिरिचुअल नेम तो स्पिरिचुअल नेम है, तो व्हाई आर यू बीइंग सो स्पेसिफिक?
in giving names. गुरु महाराज बोलते हैं कि ये जो इसका नाम है ना, ये इसका भगवत धाम में, वैकुंठ में इसका आइडेंटिटी है। तो इन वैकुंठा ही विल बी नोन बाय दिस नेम। तो दैट इज व्हाई आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि ये इसका स्पिरिचुअल, ये नेम जो है इसका स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जैसे हमारा मटेरियल नेम हमारा मटेरियल आइडेंटिटी है। जैसे मेरा नाम है सुरेश बगुमल असवानी, सुरेश बगुमल असवानी मटेरियल नेम है, मीन्स माय नेम इज सुरेश एंड माय फादर्स नेम, आई एम सन ऑफ मिस्टर बगुमल असवानी। असवानी हमारा फैमिली है, हमारा वो आइडेंटिटी जो परंपरा है, जो कुल है हमारा, वो असवानी कुल है। मेरे पिता का नाम बगुमल है, मेरा नाम सुरेश है। तो ये एक आइडेंटिटी है इस भौतिक जगत में। गुरु महाराज बोलते हैं मैं जो नाम दे रहा हूं वो उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आइडेंटिटी है। तो दैट इज गुरु महाराज इज वेरी, बोला इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हेन ही गोज बैक, अब मैंने दीक्षा दिया है, ये इसका आखिरी जन्म है, ये भगवत धाम चले जाएगा, तो भगवत धाम में वो इस नाम से जाना जाएगा। तो सोचिए जब हमारा दीक्षा होता है, हमको जो नाम दिया जाता है, दैट मीन्स दैट इज माई आइडेंटिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, विच मीन्स अगेन आई एम गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जी प्रभु जी। तो ये आइडेंटिटी है हमारा। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्पेशली दीक्षा हो जाने के बाद। वी शुड एड्रेस डिवोटीज बाय द स्पिरिचुअल नेम एंड वी शुड आवरसेल्व्स मेक श्योर कि हमको लोग जो है स्पिरिचुअल नेम से एड्रेस करें। दिस इज आवर आइडेंटिटी। व्हाई आर वी not disclosing our identity? Why are we hiding it? If you want to go back home, back to Godhead, that is our name, that is our identity. That's what is जैसे our हम, aim of हाँ, ये life. हमारा आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी है। तो गुरु महाराज ने जो नाम दिया वो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आधार कार्ड है। जी प्रभु जी, थैंक यू। एक यस हरे कोमल, Hare Krishna, Prabhu. यस। Prabhu, I'm confused in one point. आपने ये अभी एक पॉइंट बोला था ना कि जब कोई बोलता है कि सुख दुख हमारे कर्मों का फल होता है, तो धर्म उसमें क्या आहत होते हैं? डिड यू से दिस? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे कर्म की वजह से हम भुगत रहे हैं, जी तो जी उनका ऐसा मत होता है। जी। तो उसमें धर्म मतलब धर्म उसमें आहत होते हैं, मतलब दिस इज अगेंस्ट धर्म। सुख दुख कर्म का फल नहीं है, सुख दुख मेरी वजह से, मैंने ये किया है, इसीलिए जो किसी का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, भगवान भी नहीं आता है, प्रकृति भी नहीं आता है, आई हैव डन इट, इसीलिए मैं ये सुख भोग रहा हूं। आई एम द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके। क्योंकि सुख और दुख किस लिए है? आज अगर आपके उंगली में एक पिन लगता है, सुई जी लगती है, या जी। आप लोग कुछ सब्जी काट रहे होते हैं तो छुरी से कट जाता है, तो किसको चोट पहुंचा? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको चोट पहुंचा है, वो हमको चोट कुछ पहुंचा है क्या? नहीं, किसको चोट पहुंचा? शरीर को, शरीर को। शरीर को हाँ, चोट पहुंचा, राइट। तो हाँ, हम अपने आप को जब शरीर समझ रहे हैं तो धर्म को चोट पहुंच रहे हैं ना। Oh, yes, yes, Prabhu. Now I got clear. Thank you, Prabhu. यस, पूजा दरियानंदी माता जी, गीतू। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, है ना, नेटवर्क के कारण मैंने उसमें क्या टाइप करके भेज दिया है ओके, क्वेश्चन। हाँ, क्या नेटवर्क अच्छा आता है, लेकिन यहाँ से है ना रुक रुक के आता है, तो मैंने इसलिए टाइप करके भेजा है, तो आप पढ़ देंगे प्लीज? अष्ट प्रकृति को कौन सी स्पिरिचुअल है और कौन सी मटेरियल है, और लास्ट 8 प्रकृति अहंकार की विनाश का कारण है, या आर टुगेदर? तो जो 8 शक्तियां हैं भगवान की, ये गीता में आता है। उसमें से 5 जो है भगवान कहते हैं धरती, एक्चुअली पृथ्वी, जल, वायु,
आकाश, फायर, वाटर, एयर इधर, और है पृथ्वी, जल। ये भगवान की 5 शक्तियां हैं। ये जी भौतिक शक्तियां हैं। इसको हम लोग इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मटेरियल। इंफीरियर, भगवान मटेरियल है लेकिन इंफीरियर है, मतलब लोअर कैटेगरी का एनर्जी है। जी जी। ठीक है, हम्म, और जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी ग्रॉस ग्रॉस लेवल का है, स्पिरिचुअल लेवल नहीं है, ग्रॉस लेवल है। तो जो भगवान की हायर एनर्जी है, दैट इज द स्पिरिट सोल, आत्मा। और एक भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आध्यात्मिक जगत में है। तो जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, उसको मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं। एक होता है इंफीरियर एनर्जी, एक होता है सुपीरियर एनर्जी, और एक होता है मार्जिनल एनर्जी। 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। तो जो ये 8 चीजें जो है ना, वो लोअर लेवल की है, उसको हम लोग इंफीरियर एनर्जी बोलते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की शक्ति है वो सुपीरियर, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुपीरियर एनर्जी से बना है, मटेरियल वर्ल्ड इंफीरियर एनर्जी से बना है। ठीक है, हाँ तो जी। ये जो और 8 शक्तियां हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड की शक्तियां हैं, हम्म, और ये भौतिक जगत इन शक्तियों से बना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, भगवान की सुपीरियर एनर्जी से, सुपीरियर एनर्जी या सुपीरियर शक्ति से बना है। हम जो जीव हैं, जो जीव आत्माएं हैं, वो मार्जिनल पोटेंसीज को कहते हैं। मार्जिनल पोटेंसी मतलब हमारा, हम नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। बैलेंस। ये हमने जो आपके साथ जो गीता का वो वाला बुक स्लेट शेयर किया था, उसमें हमने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। अच्छा। इसको प्रभुपाद जी एक उदाहरण से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे नदी का तट होता है, समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र का तट होता है, जिसे हम इंग्लिश में बीच या सी शोर कहते हैं। किनार। कहते हैं ना सी शोर, किनार। तट, समुद्र का तट, सी शोर, बीच। किनार बोल। हाँ, किनारा, समुद्र का किनारा। तो अगर हम समुद्र के किनारे में खड़े हैं, मतलब रेत के ऊपर खड़े हैं, समुद्र के किनारे में क्या होता है, रेत होता है, राइट। तो हम रेत के ऊपर खड़े हैं, लेकिन उस रेत के ऊपर खड़े रह के क्या होता है, कभी कभी पानी की लहरें इसको आके ढक लेती हैं। होता कि नहीं होता है? फिर पानी की लहरें चले जाती है, वापस हमको तट दिखता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जी। तो जब पानी की लहरें आती हैं, तो हम कहाँ रहते हैं खड़े? पानी में। जब पानी की लहरें चली जाती है तो क्या होता है, हम कहाँ खड़े हैं? रेत में। रेत में। तो हम मार्जिनल एनर्जी हैं, बीच की एनर्जी हैं। हम कभी भौतिक जगत में, कभी आध्यात्मिक जगत में। समझ में आया अभी? हाँ। विनाश का क्या कारण? विनाश का कारण भगवत गीता में दिया गया है, 2nd चैप्टर के 62 और 63 श्लोक में दिया गया है। विनाश का कारण क्या है? विनाश का कारण है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। 7 स्टेप्स, 7 स्टेप है विनाश का, एक स्टेप नहीं है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, भगवत गीता में दिया गया है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ विनाश का कारण क्या होता है। स्मरण शक्ति, डेफिशिएंसी इन स्मरण शक्ति। डोंट कम टू योर ओन कंक्लूजन्स। हम लोग गीता, भगवत गीता को कोट कर रहे हैं, ये तो मानसिक
नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए तो मैं भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या रीजन हो सकता है। ओके। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामा क्रोधोद्भिजायते। पहला स्टेप, भौतिक विषयों पे ऊपर ध्यान करना। ध्यायतो विषयान पुंस, भौतिक विषयों के ऊपर ध्यान करना। फिर क्या होता है, उस विषय से संग करना। संगस्तेषु उपजायते, उस विषय का संग करना। भौतिक चीजों के लिए ध्यान करना, फिर उस भौतिक चीजों का संग करना, मतलब उसको पाने की इच्छा, संग करना। संगात संजायते कामा, जब उसका संग करते हैं तो उसको भोग करने की इच्छा होती है। काम, उसको भोग करने की इच्छा होती है। कामात क्रोधो भिजायते, वो जो भोग है वो अल्टीमेटली क्रोध में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि काम का कोई अंत नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। उस चीज को प्राप्त करने हम नहीं कर पाते तो हमको क्रोध होता है, गुस्सा आता है। इच्छा जब पूरी नहीं होती है हमको गुस्सा आता है, या हद से ज्यादा उस चीज को भोग करते हैं तो भी गुस्सा आता है कि उसमें आनंद क्यों नहीं आ रहा, उसमें सुख क्यों नहीं मिल रहा हमको। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, क्रोधात भवति सम्मोह, उस क्रोध से हम मोहित हो जाते हैं। कि क्या मोहित होते हैं, कि हम ये शरीर हैं। क्रोध तो, आत्मा तो क्रोध नहीं करता है, आत्मा तो परमानंद है, वो कैसे क्रोध करेगा। परंतु इस क्रोध से हम मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित होते हैं, हमको और कुछ पाने की इच्छा होती है। उससे क्या होता है, स्मृति, स्मृति विभ्रम हो जाती है। ये मोह से हमारी स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण करने की शक्ति, वो भ्रमित हो जाती है। क्या स्मरण, कि हम कृष्ण का स्मरण हम नहीं कर पाते, हम भौतिक चीजों का स्मरण करते हैं, फिर कृष्ण का स्मरण नहीं करते, तो स्मृति हमारी भ्रमित हो जाती है, विभ्रम। और जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाश, हम गलत कार्यों में डूब जाते हैं। बुद्धि नाश, हमको सही और गलत की पहचान नहीं होती है। और जब बुद्धि नाश होती है तो प्रणश्यति, विनाश हो जाता है हमारा। ठीक है, प्रणश्यति, प्राण की क्षति, प्रणश्यति, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ, नाश हो जाता है। ठीक है, समझ में आया विनाश का कारण क्या है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, फिर ग्रेजुअल फॉल डाउन, ये हमारे विनाश का कारण। विनाश का मतलब क्या है, इस भौतिक जगत में अटके रहना, दैट इज कॉल्ड विनाश। शरीर, बार बार शरीर धारण करना, जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, इसको कहते हैं विनाश का कारण। अलग अलग योनियों में भटकते रहना, इसको कहते हैं विनाश। शरीर का विनाश नहीं, इस भौतिक जगत में अटके रहना, बार बार शरीर लेना, उसको कहते हैं विनाश। अपने आध्यात्मिक स्वरूप में नहीं आना, इसको कहते हैं विनाश। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सुसाइड। बार बार भौतिक जगत में जन्म लेना, स्पिरिचुअल सुसाइड इसे कहते हैं। शरीर का सुसाइड नहीं, स्पिरिचुअल सुसाइड। राइट, आई होप आई एम क्लियर। हाँ जीतू, आई एम क्लियर। या बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नेहा शर्मा माता जी। प्रभु जी, महाभारत द्वापर युग में हुआ, यस और जो कृष्ण जी की लीला हुई वो भी तभी हुई। यस। लेकिन उस समय भी तो इतना, मतलब
कलयुग जैसा ही लक्षण था, जैसे कंस या महाभारत में भाइयों के बीच में लड़ाई, मतलब मारना और ये सब। तो उस युग में भी तो कलयुग था ही। नहीं, उस युग में कलयुग नहीं था, क्योंकि उस युग में कलयुग तो, उस युग में तो मांसाहार नहीं होता था ना। उस युग में पशु की बलि चढ़ती थी यज्ञ में, कसाई खाने नहीं थे, कसाई घर नहीं थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे। हमको कलयुग के अभी जो 4 चीजें हैं, अभी हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, तभी हमको क्लियर होगा। युद्ध, लड़ाई करना इज नॉट कलयुग। लड़ाई तो धर्म के लिए की जाती है। आज आप अपनी जगह पे बैठे हैं, यू आर नॉट फाइटिंग, ठीक है, आप अपनी जगह पे शांति से बैठे हैं। बट अगर आपके ऊपर आके कोई अटैक करेगा तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे क्या? करेंगे प्रभु जी। तो वो अधर्म हुआ क्या? हालत, आप लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई कर रहे हैं ना, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? वी हैव टू नो दैट रीजन। कौरव पांडव को कुछ नहीं देना चाहते थे। पांडव ने कहा हमारा हक है, हम लोग 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दो, राजा हैं, क्षत्रिय हैं हम लोग, तो हमारा क्षत्रिय का धर्म क्या है? राज करना, शासन करना, दैट इज क्षत्रिय धर्म। बट अगर क्षत्रिय धर्म वो बोलेगा हम तुमको एक इंच जमीन भी नहीं देंगे राज करने के लिए, तो मतलब वो क्या कर रहा है दुर्योधन? अधार्मिक बन जा रहा है ना। ही इज नॉट लेटिंग धर्म टू प्रिवेल। तो धर्म को प्रिवेल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण आए, ये युद्ध हुआ। भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्मियों का प्रचलन होता है, तब मैं आता हूं उनका विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणायम साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। पुनः स्थापना मतलब धर्म ऑलरेडी था, धर्म का विनाश करने के लिए लोग कुछ आ रहे हैं, तो वापस धर्म की स्थापना, उन दुष्टों का मैं विनाश करूंगा, भक्तों की रक्षा करूंगा, धर्म को पुनः स्थापित करूंगा। संभवामी युगे युगे, आई अपियर, मैं अवतार लेता हूं हर युग में, अलग अलग युग में अलग अलग रूप में अवतार लेता हूं। तो ये भौतिक जगत में अप एंड डाउन चलते रहेगा, हमारा काम है धर्म को पकड़ के रखना, ठीक है। तो हर युग में, क्यों रामायण में क्या रामचंद्र और उसके बीच में युद्ध नहीं हुआ था क्या? रावण के बीच में, वो तो त्रेता युग था, तो क्या उसमें कलयुग के लक्षण थे? नहीं। और हम लोग एक एक करके स्टेप समझेंगे इसमें, अगले श्लोक से हम लोग समझेंगे कि हर युग में क्या धर्म में प्रॉब्लम था, क्यों ऐसा हो रहा था। वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट श्लोका, ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। ओके, यस गीतू। प्रभु जी, मीन्स कि ना दुर्योधन, रावण और ये सब जब वेजिटेरियन थे, अगर नॉनवेज उस टाइम में नहीं 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 होता नहीं, था। उस सब कुछ नहीं था, नॉनवेज सब वेजिटेरियन थे। नॉनवेज वॉनवेज कुछ नहीं था सर। अच्छा, नॉनवेज तो अभी चालू, नॉनवेज तो अभी चालू हुआ है। सिर्फ ड्रिंक था उस टाइम में। हाँ, ओनली ग्रेन्स, ग्रेन्स, ओनली ग्रेन्स, ग्रेन्स मदिरा एंड मत, मिल्क, ग्रेन्स एंड मिल्क। अच्छा मदिरा। मदिरा क्यों होगा? अच्छा, ओके। मदिरा नहीं था।
तो मतलब ठीक है ना। ओके। कुछ कुछ दिखाया जाता है टीवी में, अलग अलग चीज, पर ऐसा कुछ था नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकादशी कब है प्रभु जी? कल है कि परसों? सैटरडे है। सैटरडे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी। भावना। थैंक यू ईशानी इंदिरा माता जी, आपने अपना नाम चेंज कर दिया था, स्पिरिचुअल नेम डाल दिया, थैंक यू वेरी मच। राजू प्रो, विनीत पंडित प्रो, सुलेखा जायसवाल माता जी, मीना गुप्ता माता जी। Okay, ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना तो हम सेक्शन को यहीं पर एंड करते हैं। हमें भी अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। दीक्षा हो गया तो करो, स्पिरिचुअल नेम डालो। मेरे तो हरे दो कृष्णा, नाम बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, पूजा भी और गीता भी। हरे राम 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 वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।